एआई आ गया है, अब तो हमारी नौकरी समझो गई। आपने ये कहते हुए कई लोगों को सुना होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या एआई वाकई हमारी नौकरी खत्म करेगा या फिर उन्हें और बेहतर बना देगा? इसके जवाब में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का कहना है कि हो सकता है एआई कुछ नौकरियां पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन ज्यादातर कामों में ये लोगों को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। यानी डरने की नहीं, खुद को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। उनका मानना है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग डरते हैं, पर सच्चाई ये है कि जिन्होंने उस नई टेक्नोलॉजी को समझा, सीखा और अपनाया, वही आगे निकले। इसे आप ऐसे समझिए, पहले जो वेबसाइट बनाने में आपको 1 वीक लग जाता था, वही अब एआई से 2 दिन में हो सकता है। तो क्या आपकी जरूरत खत्म हो गई? नहीं ना, इवन आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि अब क्लाइंट कहेगा एआई से बेसिक तो मिल ही जाएगा, आप कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए। यानी अब आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा मायने रखेगा। इसके साथ ही एआई सिर्फ पुरानी नौकरियां बदल नहीं रहा, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी भी कोई नौकरी होगी? लेकिन आज ये एक हाईली पेड और शाउट आफ्टर स्किल है, जहां सिर्फ सही सवाल पूछकर एआई से कमाल का आंसर पा सकते हैं। यानी नौकरियां खत्म नहीं, इवॉल्व हो रही हैं। वैसे तो सच ये है कि अब तक कोई पक्का या आधिकारिक जानकारी नहीं है कि एआई की वजह से कितनी नौकरियां गई हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कुछ सेक्टर जैसे आईटी और बीपीओ यानी आउटसोर्सिंग में एआई की वजह से बदलाव आए हैं और नौकरियां घटी भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की शुरुआत में दुनिया भर में करीब 32,000 लोग तकनीकी कंपनियों से निकाले गए, जिनमें भारत के लोग भी शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ एआई ने कई नई नौकरियां भी पैदा की हैं। अब जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, यानी जो एआई से अच्छे जवाब निकलवाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और एआई मॉडल डेवलपर, इनकी काफी मांग बढ़ रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी टीमलीज डिजिटल के मुताबिक 2027 तक भारत के करीब 1.6 करोड़ कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि वे इन नए रोल्स को संभाल सके। इसके अलावा हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और बहस छिड़ी, वायरल घिबली स्टाइल एआई आर्ट पर। क्या ये असली आर्ट है? जहां कुछ लोगों ने इसे कलाकारों का अपमान माना, वहीं कुछ ने इसे नई क्रिएटिविटी कहा। जहां एक ऐसी प्रतिभा निकलकर हमारे सामने आती है जो पहले सिर्फ अमीरों के शौक हुआ करते थे, लेकिन अब किसी के पास भी आइडिया हो तो बस कुछ शब्दों में वो शानदार तस्वीर, म्यूजिक या वीडियो बना सकता है। यानी पावर टू क्रिएट अब सबके हाथ में, चाहे आप गांव में हो या किसी छोटे शहर में। यानी एआई ने कला को लोकतांत्रिक बना दिया है। अब हुनर सिर्फ कुछ लोगों की जागीर नहीं, सबका हक है। लेकिन एक और बात, गहराई से सोचिए कि एआई पेंटिंग या म्यूजिक बना तो सकता है, लेकिन उसमें इंसानी एहसास नहीं डाल सकता। यानी एक कलाकार अपने अनुभव और जज्बात से कला बनाता है। एआई एक टूल है जो दिल से बनी चीजों की जगह कभी नहीं ले सकता। सच ये है कि टेक्नोलॉजी और कला का ये टकराव अभी जारी है। तो एआई कोई डोमेन नहीं, ये एक टूल्स हैं जो सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है, वो आगे बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि डर नहीं समझ फैले।